Dear students, yesterday I have given you a question. 100 question were there of physics of class 10th. So और कल आप लोगों ने टेस्ट के रूप में उस 100 क्वेश्चन को लिखा था. ये सारे 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स था, जिसका उत्तर एक शब्द या दो शब्द में देना था. और आपने टेस्ट कॉपी जमा कर दिया है, मैंने उसको चेक भी कर लिया, लेकिन आज थोड़ा सा लाइव डिस्कशन आप लोगों के सामने कर देता हूँ, ताकि हमारे कुछ ऑडियंस हैं जो ऑनलाइन भी हमसे जुड़ते हैं, वे भी देख लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, और आप लोग तो सीखेंगे ही. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. आप लोग जवाब देंगे, ठीक है? देखिए, पहला क्वेश्चन था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं. एवरीबडी नोस. दूसरा क्वेश्चन, इनमें से किस दर्पण द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है. तीसरा क्वेश्चन, वस्तु से हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, या फिर आभासी को काल्पनिक प्रतिबिंब बोल सकते हैं. ठीक है, तो आप लोग समझते जा रहे हैं ना? 1 से 5 नंबर में किसी को कोई दिक्कत? छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? जी, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी चूंकि दाहिने साइड होता है, ध्रुव से दाहिने साइड, इसलिए वो धनात्मक उसका मान होता है. ओके, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस ओर होती है? दाईं ओर की बाईं ओर? दाईं ओर, है ना? और अवतल दर्पण की फोकस जो है वो बाईं ओर होती है. 7th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण. और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के. हाँ, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण. तो 8 नंबर तक क्लियर हो गया? 8 भी हो गया है. अब 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, दर्पण सूत्र लिखें. दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u. एवरीबडी नोस. ओके, 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनेगा? जी, वस्तु अगर अनंत पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा, और यदि वस्तु फोकस पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा. ओके, 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है. वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है. 12th नंबर क्वेश्चन, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज. 13 नंबर प्रश्न, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? जी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है. आप शॉर्ट में लिख सकते हैं F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F. R बराबर 2F. ओके, 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, सरल रेखा में. 15th नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? जी, बराबर प्रतिबिंब सिर्फ समतल दर्पण में बनता है. हालांकि अवतल दर्पण में भी बराबर प्रतिबिंब बनेगा. कब? जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे. लेकिन यहां पर कह रहा है काल्पनिक और बराबर, तो ये सिर्फ समतल दर्पण में ही संभव है बच्चों. अंडरस्टूड? अगला क्वेश्चन है 16th नंबर, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब होगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा, है ना? ये अगला देखेंगे 17 नंबर प्रश्न,
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? जी आवर्धन कहते हैं, गोवर्धन नहीं, आवर्धन कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। लुकिंग ग्लास उसको भी बोलते हैं, साइड मिरर को लुकिंग ग्लास भी बोलते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि परास अत्यधिक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। दाढ़ी बनाने वाले सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसको हजामती दर्पण भी कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए बच्चों। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर, सिंपली। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गोलीय दर्पण में आवर्धन का सूत्र लिखें। जी m बराबर h1/h और एक और होता है m बराबर -v/u। ये दो सूत्र होते हैं आवर्धन के। माइनस लेंस में प्लस होता है, दर्पण में माइनस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों? 2.42, 42 नहीं, 2.42। 23 नंबर क्वेश्चन। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 24 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं? द्वितीय नियम को। 25 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? जी उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। फिर है किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? जी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 27 नंबर। लेंस सूत्र लिखिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 28 नंबर क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? डायप्टर उसका प्रचलित मात्रक है। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक है m⁻⁻1 और डायप्टर जो है ना वो लेंस की प्रचलित मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखें। P बराबर 1/f। 30 नंबर क्वेश्चन। लेंस में आवर्धन का सूत्र लिखें। हाँ +v/u है ना, m बराबर +v/u। और एक सूत्र तो है ही h1/h यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो बच्चों 1 नंबर से लेकर 30 नंबर में किन्हीं को कोई दिक्कत? ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 31 नंबर क्वेश्चन। हवा की अपेक्षा पानी प्रकाशतः कैसी माध्यम है? सघन माध्यम है। 32 नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो वह किस से दूर हट जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन। -5 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी बच्चों? -20 सेंटीमीटर। और ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस, क्योंकि माइनस में है उसका फोकस दूरी तो अवतल लेंस होगा। 34 नंबर क्वेश्चन। किस लेंस के द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अगर देखिए दर्पण की बात रहता तो वहां पर अवतल दर्पण था, लेकिन जब लेंस की बात है तो उत्तल लेंस। ओके, जो काम अवतल दर्पण करते हैं वही काम यहां उत्तल लेंस करते हैं, मतलब दोनों में काफी सिमिलरिटी है। ओके, अगला देखेंगे बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन। लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य कितना? यस, क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल वर्ण का, यह भी पूछा गया होगा।
36 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चों? कवन कवन, हाँ, बैजानी, ह पी नाला। ओके, ठीक है, आप लोगों को पता है, मैं जानता हूं। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ओके। 38 नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? निकट दृष्टि दोष। ओके। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। 40 नंबर क्वेश्चन, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। ओके। 41 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, नेत्र द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब उसके खालिस्तान पर बनाता है? रेटिना या दृष्टि पटल। 43 नंबर क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। ओके। 44 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, क्या परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के परमाणुओं की रचना 3 मौलिक कणों से होते हैं, ये तीनों का नाम क्या है? जी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ कैसा आवेश प्राप्त करता है? जी, इलेक्ट्रॉन को जब खोता है तो धन आवेश और जब प्राप्त करता है तो ऋण आवेश। ओके। 49 नंबर क्वेश्चन, आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं ना, विद्युत धारा। 50 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। 51 नंबर, ए मीटर से परिपथ की विद्युत धारा मापी जाती है, यह परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 52, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है बच्चों? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। समझ में आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाँ, विद्युत फ्यूज है ना, सुरक्षा फ्यूज भी बोलते हैं उसको। ओके। विद्युत बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है? टंगस्टन का होता है। ओके। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। बहुआ सब 57 नंबर प्रश्न पर ध्यान दें जरी। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त हुआ है? दिष्ट धारा। ठीक है बहुआ, तो नहीं सबके 5 करोड़ जीत गए, तो नहीं सब। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, जूल प्रति कुलाम केकर बराबर होवो है? वोल्ट के बराबर होवे ना। ठीक है, मान लो यो। अगला देखिए 59 नंबर, प्रतिरोध के एसआई मात्रक की होवे बहुआ सब? ओम शांति 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 ही। ओके। बहुआ 60 नंबर प्रश्न देखिए हो, विद्युत धारा के प्रबलता के एसआई मात्रक की हुआ है?
ओम मीटर मीटर मीटर। अच्छा 3 गो मीटर नहीं, ओम मीटर। ओके 61 नंबर बउआ, किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह उनके बीच खालिस्तान के कारण उत्पन्न होता है, विभवांतर के कारण उत्पन्न होता है बच्चों। एनी प्रॉब्लम? ओके 62 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक। 63 नंबर प्रश्न, किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाता है? बल लगाता है। 64 नंबर प्रश्न देखिए बउआ, स्विच तथा फ्यूज हमेशा किस तार में जोड़ल जा है? विद्युन्मय तार में जोड़ल जा है। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न 65 नंबर, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर जो है ना बउआ, विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदल दो है। अच्छा यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलो है? जेकरा को है डायनेमो। बउआ डायनेमो के आविष्कार के कैलखिन हो? मार के फाड़ देव, माइकल फैराडे। 66, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? बल की दिशा को। बउआ 67 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? मार के फाड़ देव, मतलब माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है बउआ 68 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र कहते हैं। बउआ 69 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने सबसे पहले खोज निकाला था? जी ऑस्ट्रेड ने। 70 नंबर, विद्युन्मय तार सामान्यतः किस रंग का होवा है बउआ? विद्युन्मय तार होवा है लाल रंग के। 71 नंबर, क्या विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? हाँ करती है। बउआ 72 नंबर, पवनों का देश किसको कहा जाता है? डेनमार्क। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होवे के चाहिए। बउआ 75 नंबर प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यूरेनियम की आवश्यकता होती है। 76 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 77 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल, सोलार सेल, सौर भट्ठी, सोलार प्लेट। 78 नंबर, क्या जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से अधिक विश्वसनीय है? जी बिल्कुल है। 79 नंबर, सौर सेल बनावे खातिर सिलिकॉन के उपयोग किया जा है, करल जा है। ठीक है बउआ, तो यहाँ पर हो जाते सिलिकॉन। 80 नंबर क्वेश्चन देखो, ऊर्जा के 3 विभिन्न रूपों का नाम बताओ बउआ। विद्युत ऊर्जा जो अभी आया है ना, उसमें ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा है ना, बहुत ऊर्जा है। चलो 3 को लिखना है। 81 नंबर, क्या गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? हाँ है। बउआ 82 नंबर, बायोगैस के मुख्य घटक कुछ हुआ है? बायोगैस के मुख्य घटक मेथेन। 84 नंबर, ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या होता है? देखिए बउआ, ऊर्जा के सबसे अच्छा स्रोत तो सौर ऊर्जा होवा है, जो कि कभी खत्म ना होवे वाला है।
जीवाश्म ईंधन भी है, पेट्रोलियम है। अगला देखिए 85 नंबर, यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 40 वाट लिखा हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 1210 ओम। 86 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसके मात्रक हैं? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, और 1 यूनिट क्या को मापा जाता है? विद्युत ऊर्जा को, है ना। 87 नंबर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। 88 नंबर, यदि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तो इसके समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 90 नंबर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष हो जाता है बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों 91 नंबर, श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का सम्मिलित रूप है? 7 वर्णों का सम्मिलित रूप है बच्चों। 92 नंबर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है बच्चों। अगला प्रश्न है 93 नंबर, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कैसा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला को देख पाता है, दूर वाला को नहीं देख पाता है, और दूर दृष्टि दोष वाला में दूर को देख पाता है, नजदीक को नहीं देख पाता है। ओके। अगला 94 नंबर, आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? फोटो फिल्म के जैसा, है ना। 95 नंबर, किसी खोखले गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को कलई किया जाने से कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2 होते हैं। 97 नंबर, किसी समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा कितना होता है? किसी भी समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा 1 होता है, और वो भी होता है +1। क्या होता है बच्चों? +1 होता है। ठीक है। अगला देखेंगे 98 नंबर, किस दर्पण का दृष्टि परास सबसे अधिक होता है? उत्तल दर्पण का। 99 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अंडरस्टूड? अनंत लिखो। 100 नंबर क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा ही भाग पार हो पाता है पारभासी पदार्थ कहलाता है। तो बच्चों ये था 100 शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन फिजिक्स के। आई होप कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर इनमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आप जरूर उसे लिख लेंगे बच्चों। इसी तरह मैंने आपको केमिस्ट्री का भी 100 नंबर दिया था, उसका भी लाइव डिस्कशन मैं कर दूंगा। फिर बायोलॉजी का भी 100 क्वेश्चन दूंगा, उसका भी लाइव डिस्कशन करूंगा। ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए हमें हो। अभी बताओ केकर नंबर 100 में 100 एलो बुआ हाथ उठाओ। 99 ससुया 99 98 97 96 96 कौन कौन है? याद रहे 96 कौन है? 97 96 कौन कौन है? 95 94 93 92 91 90 89 88 87। ठीक है, हैंड्स डाउन। 86 85
84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60। अब बता कि 60 से नीचे के करके कर हो। बता 60 से नीचे जेकर जेकर हो खड़ा हो जाओ तो अभी लाठी चलता हूँ लाठी।